हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 6 बजे से पहले स्कूल पहुंचकर करना होगा यह काम के पाठक के नए आदेश से शिक्षकों में खलबली। बिहार में स्कूलों के समय को लेकर हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ शिक्षक एवं अभिभावक सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक के स्कूल टाइमिंग का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एसएस के पाठक के शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिससे शिक्षकों में खलबली मच गई है। इसके मुताबिक शिक्षकों को अब तय समय से पहले यानी सुबह 6 बजे से पहले स्कूल में पहुंचकर अपनी ड्यूटी शुरू कर देनी होगी। उन्हें 6 बजे से पहले किसी भी हालत में सेल्फी क्लिप कर अपलोड करनी होगी, तभी उनकी अटेंडेंस मान्य होगी और 6 बजे के बाद की सेल्फी मान्य नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने स्तर पर स्कूलों को निर्देश जारी करना शुरू कर दिए हैं। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, तुरंत कट जाएगी घर की बिजली। सभी विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। जो उपभोक्ता मीटर लगाने का विरोध करेंगे उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राजकुमार ने कहा कि उपभोक्ता द्वारा बिजली के काम में बाधा पहुंचाने पर भी कनेक्शन काटा जा सकता है। उन्होंने बताया कि बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। कंपनी को नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्मार्ट मीटर प्रीपेड में पैसा समाप्त होने पर स्वतः बिजली कट जाएगी। नालंदा में बनाए गए 30 आधार अपडेट सेंटर 14 जून तक फ्री सेवा। माई आधार पोर्टल पर फ्री में आधार को अपडेट कराने की आखिरी तारीख 24 जून 2024 तक है। वहीं 14 जून के बाद आधार में लोगों को अपना पहचान और एड्रेस अपडेट कराने के लिए फीस चुकाना होगा। नालंदा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय, तीनों अनुमंडल कार्यालय, सभी नगर निकाय कार्यालय में कुल 30 स्थानों में आधार सेंटर बनाए गए हैं। इनरोल रेगुलेशन 2016 के अनुसार प्रत्येक 10 साल में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस अपडेट करना चाहिए। यही नियम व्यू आधार पर भी लागू होगा। यह स्मार्ट मोबाइल में माई आधार पोर्टल या ऑफलाइन में आधार सेंटर जाकर बायोमेट्रिक अपडेट किया जा सकता है। गुड न्यूज, जुलाई से बदल जाएगी डीए की गणना, इतनी बढ़ेगी सैलरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7th पे कमीशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% तक बढ़ा दिया है। अब केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया है। महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी ने केंद्र कर्मचारियों के पूरे वेतन गणना की कैलकुलेशन ही बदल दी है और अब केंद्र कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% अतिरिक्त अमाउंट महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहा है। अर्थात वे सभी केंद्र कर्मचारी जिनकी सैलरी 1,20,000 रुपए थी, अब उन्हें महंगाई भत्ते के ही 60,000 रुपए अतिरिक्त रूप से दिए जा रहे हैं और उन्हें प्रत्येक माह 1,80,000 रुपए तक का वेतन मिल रहा है। कुल मिलाकर इस गणना के साथ साथ अब केंद्र कर्मचारियों को अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। छपरा में बूथ पर पहुंची तो क्या हुआ, 7 आरजेडी नेता ने बताई एक बात। छपरा में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। इस बीच जदयू और राजद के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। जदयू विधान पार्षद और प्रवक्ता नीरज कुमार के आरोप पर पूर्व विधायक भोला यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जदयू नेता नीरज को मामूली से सामान्य ज्ञान भी नहीं है। उन्होंने चुनाव मैनुअल भी ठीक से नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा कि मैनुअल कहता है कि उम्मीदवार के साथ चालक और 3 अन्य पार्टी नेता घूमेंगे। इसकी विधिवत अनुमति भी निर्वाची पदाधिकारी देते हैं। उन्होंने कहा कि सारण के राजद उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य के साथ घूमने की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी ने मुझे भी दी है। उन्हें किसी भी तरह के आरोप लगने के पहले सत्यता की जाँच कर लेनी चाहिए। भोला यादव ने कहा कि रोहिणी आचार्य के साथ वे बूथ नंबर 318 और 319 पर वोटर का हाल और पीठासीन अधिकारी से अब तक पड़े वोट की जानकारी लेने गए थे। उसी दौरान राजीव प्रताप रूडी के लोगों द्वारा हमला किया गया है और 3 लोगों को गोलियां मारी गई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गांव में भी लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर, रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायत होगी समाप्त। जिले में हर घर स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान मुख्यालय के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है। जिले के सभी प्रखंडों के गांव में बिजली विभाग की पूरी टीम ने सभी ग्रामीणों को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहले उन्हें प्रेरित किया, इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाकों के क्षेत्र में 1,16,000 बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस माह के अंतिम में बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू करेगी। प्री लॉ और LLB कोर्स में अब प्रवेश परीक्षा से होगा एडमिशन। बिहार विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेजों में संचालित प्री लॉ और LLB में होने वाले नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इसका प्रस्ताव विश्वविद्यालय कोर्स से तैयार किया गया है। करीब 4 महाविश्वविद्यालय में उपलब्ध 1,000 से अधिक सीटों पर दाखिले के लिए छात्र छात्राओं को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए विश्वविद्यालय की ओर से पोर्टल का लिंक जारी किया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और जून के पहले सप्ताह में पोर्टल खोले जाने की तैयारी है।
बिहटा एयरपोर्ट पर क्या है ताजा अपडेट, कब तक तैयार होगा हवाई अड्डा। हवाई यातायात पर बोझ बढ़ने के बाद पटना में एक और एयरपोर्ट की मांग उठ रही थी, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहटा स्थित वायु सेना के एयरबेस को हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण ने राज्य सरकार से जमीन की मांग की गई थी। 2 वर्षों बाद 108 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई थी। इस पर 4 दीवारी भी बन चुकी है। हालांकि 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी 8 एकड़ जमीन पर अब भी पेंच फंसा हुआ है। यातायात के साथ यात्रियों की संख्या में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को सुगम बनाने के उद्देश्य से बिहटा में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया था, जो आधार में लटका हुआ है। पवन सिंह को बीजेपी से निकाले जाने पर क्या बोल गए तेजस्वी यादव। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। पवन सिंह को बीजेपी से निकाले जाने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साधा है। वह बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को चुनाव लड़वाया है। पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पहले तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हमारा मुद्दा थोड़े ही है, इससे हमको क्या लेना देना है, ये तो भाजपा का मैटर है, वो जाने। हैट्रिक जमा पाएंगे रामकृपाल यादव, लोगों की नाराजगी दूर करने खुद पीएम आ रहे पाटलिपुत्र। बिहार में अब तक 24 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। राज्य में अगले 2 चरणों में 8-8 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में एनडीए को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सफलता दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अब तक 7 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। अब बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ उनका मुकाबला राजद की प्रत्याशी और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है। रामकृपाल यादव को लगातार तीसरी बार सफलता दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 25 मई को पाटलिपुत्र लोकसभा के विक्रम विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह की ओर से आया फर्स्ट रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने पर एक्टर और अभिनेता पवन सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पवन सिंह ने पोस्ट कर लिखा कि अपना कर्तव्य हम निभाएंगे और काराकाट को नया बनाएंगे। बता दें कि बुधवार को बीजेपी की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि पवन सिंह को पार्टी के फैसले के खिलाफ काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने पर तत्काल प्रभाव से भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों में घूमे पटना, राजगीर और बोधगया। बिहार पर्यटन विकास निगम ने लाया सस्ता टूर पैकेज। गर्मी की छुट्टियों में आप यदि घूमने का मन बना रहे हैं तो बिहार के टूरिस्ट स्थलों की सैर कर सकते हैं। पटना के टूरिस्ट स्थलों के साथ पावापुरी, ककोलर, नालंदा, राजगीर एवं बोधगया जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक और मनमोहक स्थलों की सैर भी कम खर्चे में कर सकते हैं। इसके लिए बिहार पर्यटन विकास निगम ने सस्ता टूर पैकेज लेकर आया है। इसमें आपको घूमने के साथ ही खाने पीने की भी सुविधा मिलेगी। ये टूर पैकेज छुट्टी के दिन के साथ शनिवार और रविवार के लिए है। पैकेज की बुकिंग में सारी सुविधा जुड़ी हुई है। ऐसे में सैलानियों का अलग से पैसा नहीं लगेगा। इस टूर पैकेज की बुकिंग शुरू हो गई है। इच्छुक पर्यटक 9334312428 पर संपर्क कर बुकिंग कर सकते हैं। बिहार में आंधी, बारिश, वज्रपात की चेतावनी। इन जिलों में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर है। पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में आंधी और बारिश के आसार है। इसको लेकर मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार के जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है और कुछ जगहों पर वज्रपात यानी ठनका गिरने की आशंका है। लोगों से खराब मौसम में सावधान रहने की अपील की गई है। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी लेकर हथियार समेत निकली महिला सिपाही गायब। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में समस्तीपुर से सीतामढ़ी के लिए ड्यूटी पर निकली समस्तीपुर की सिपाही शुभांति कुमारी हथियार के साथ लापता हो गई है। सीतामढ़ी एसपी की रिपोर्ट जिला पुलिस को मिलने के साथ ही समस्तीपुर पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है। विभाग की जानकारी के अनुसार सिपाही 443 शुभांति कुमारी घटको थाना में डायल 112 में तैनात थे। वही 5वें चरण के मतदान में 16 मई को समस्तीपुर से सीतामढ़ी ड्यूटी के लिए अपने सामान और हथियार के साथ रवाना हुई थी, जहां उसे रिपोर्ट करना था, लेकिन उसके बिना किसी सूचना के अब तक वहां अपना योगदान नहीं दिया गया है और वह सरकारी हथियार के साथ लापता है।